दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा। आज हम पहुंचे हैं माजरी ग्रांट। यहाँ हमारे साथ मौजूद है निशा देवी मैम, जो कि अभी अभी प्रधान पद के लिए जीत के आए हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। मेरा नाम निशा और मैं माजरी ग्राम से ग्राम प्रधान बनी हूँ अभी। जी, तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता ने आपको आपका साथ दिया है, आप आगे प्रधान पद के लिए आए हैं, तो क्या क्या आपके क्षेत्र की समस्या थी जो आपने प्रधान पद के लिए चुना? हमारे क्षेत्र की यही समस्याएं हैं लोगों की, सड़कें, बिजली, पानी और स्वच्छता की व्यवस्था। पुल, हाँ जी, स्वच्छता की व्यवस्था और पुल, नालियाँ और सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करना। तो क्या मुद्दा उठाएंगे जिस तरह से आप प्रधान बने, जो आपको अपने क्षेत्र के अंदर लगा? तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप चुन के आए हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, जो कि आप अपने क्षेत्र के अंदर करना चाहेंगे? गांव में स्कूलों की स्थिति सुधारना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं करना। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हमें बताया, जिस तरह से देखा जाता है प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस हो गई है, फैमिली अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जिस तरह से शिक्षा का महत्व है, तो क्या आप छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उन पर ध्यान दिया जाए। पेरेंट्स को इतनी दिक्कत होती है, हर महीने बच्चों को इतनी, माँ बाप को इतनी फ़ीस देनी पड़ती है। और जो स्कूल के छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें वो बच्चों से कभी कुछ मंगवाते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी खर्च किया जाता है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले 33 आरक्षण महिलाओं को मिला था, अब 50% आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। आप एक महिला हैं, आगे अपनी नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ना चाहती हूँ, स्वयं सहायता समूह से जोड़ना चाहती हूँ और उनको बढ़ावा देना चाहती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है सबसे ज़्यादा लाइट की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी है? हमारे क्षेत्र में ऐसी बहुत सी परेशानी है। जंगल के किनारे लाइटें नहीं है और हम उन लाइटों को लगवाना चाहते हैं। जी, लाइटों देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत एक शौचालय की भी आती है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके यहाँ पर शौचालय की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो, या खुद से आप कुछ करना चाहेंगे? अभी हमने चुनाव के समय डोर टू डोर कैंपेन किया। कई लोगों ने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी, जैसे शौचालय हो गया, आवास योजना होगी, इन सब के लिए उन्होंने हमसे अपनी जो बातें कही हैं। हमने भी उनसे वादा किया कि हम अगर चुनाव जीत के आगे आते हैं तो हम इन समस्याओं पर ध्यान देंगे जी। और कई गांव हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो अभी भी, कई परिवार ऐसे हैं जिनका घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त है जी। वो कच्ची मकानों में रहते हैं, ईंटों के मकानों में उसमें रहते हैं, मट्टी के मकानों में रहते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उनको आवास योजना का लाभ दिलवाऊँ। बहुत बड़ी बात, मैडम ने कहा है कि आवास योजना का मतलब लाभ आपको दिलाएंगे। हाँ। तो देखा जाता है जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, क्या आप आधार कार्ड, पेंशन, विकलांगों की पेंशन या राशन कार्ड वगैरह का भी निर्माण कराएंगे? हाँ जी मैम, कई परिवार ऐसे हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी हुई है और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द जो उनके कार्य है मैं उनको पूरा करूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से जनता ने आपको आगे लाने का प्रयास किया? मैं माजरी ग्राम की समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे प्रधान पद के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, निशा देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज अभी उनके विचार आपने सुने, और साथ ही साथ अभी उन्होंने बताया कि वो विकास के बहुत अच्छे कार्य करेंगे। जिस तरह से जनता ने उनका साथ दिया, उनको प्रधान पद के लिए आगे बढ़ाया है, तो वो भी अपनी क्षेत्रवासियों के लिए, माजरी ग्रांट के लिए आगे बढ़ेंगी और कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। तो मैं यही मैडम से भी और जनता से भी यही कहूँगी कि वो आगे विकास के कार्य करती रहें और खुश रहें। तो मैं धन्यवाद करूँगी मैम का, जो उन्होंने इतना किया। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे उत्तराखंड जनता की आवाज़। देखिए माहिरा के साथ। धन्यवाद।